Hey guys, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम जानेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ये मैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की कुछ पार्ट्स और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जनरली किसी किसी सिलेबस में मिल जाती है, तो वो मैं पढ़ा दे रहा हूँ। ह्यूमन ब्रेन पढ़ते हैं आज हम। ह्यूमन ब्रेन को जानने से पहले हम कुछ फैक्ट्स, जो मेरे लैंग्वेज में कहते हैं फैक्ट्स, जानते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। वेट देखें तो वेट जो है ब्रेन का वो डिफर करता है जेंडर पे। मेल का जो वेट होता है वो होती है 1300 ग्राम्स टू 1400 ग्राम्स। फीमेल में वही 1100 से 1200 ग्राम आ जाती है। कोई इस चीज को लेकर अपनी फीमेल फ्रेंड को ट्रोल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस से इसका कोई मतलब नहीं है। ब्रेन के वेट से इंटेलिजेंस का कोई मतलब नहीं है। ऐसा जरूरी थोड़ी मेरे पास ज्यादा ब्रेन है तो मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, नहीं। मेल और फीमेल में इंटेलिजेंस का नो इंटेलिजेंस वेरिएशन, ठीक है। इंटेलिजेंस का कोई भी डिफर नहीं है। 60% ऑफ ब्रेन इज मेड अप ऑफ फैट। ये ब्रेन एक ऑर्गन है ना, 60% इज मेड अप ऑफ फैट, इसीलिए। और ये फैटीएस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी की। फैटीएस्ट ऑर्गन, पता नहीं यार मार्कर वो क्या है। तो फैटीएस्ट ऑर्गन एज 25 के एज तक, 25 के एज तक हमारे ब्रेन की ग्रोथ होते रहती है, ठीक है। मतलब साइज में बढ़ते रहता है। ऐसे तो फिर वो लाइफ टाइम तक बढ़ता है। 25 के एज तक ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस पता है ना आपको? ग्रोथ विजिबल होती है, डेवलपमेंट विजिबल नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि हमारी बॉडी का ग्रोथ होता है और हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। हम कितना सोच सकते हैं वो डेवलपमेंट है, पर ब्रेन का साइज क्या है, कितना छोटा से कैसे बड़ा हो रहा है, वो ग्रोथ है। नेल्स बढ़ रही है, वो ग्रोथ है। डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। एज 25 तक ग्रोथ होती है हमारे ब्रेन की। चिल होके पढ़ो, मैं चिल होके पढ़ाता हूँ, आप चिल होके पढ़ो, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेनी, सारे एग्जाम्स क्लियर होंगे। पावर, ये पावर ना ही वेट लिफ्टिंग का है ना ही किसी और का। ये पावर है फिजिक्स वाला पावर। फिजिक्स में पावर होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट में आपने पढ़ा होगा पावर। उसी पावर तो जो हम, जैसे हम कहीं कहीं देखते हैं इमेजेस में कि ब्रेन में लाइटें ऐसे ऐसे सीरीज लाइटें टाइप दिखती है, वो रियलिस्टिक है, वो रियल होती है। हमारा ब्रेन 20 वॉट का पावर जनरेट करता है। 20 वॉट का पावर जनरेट करता है कौन? हमारा ब्रेन। इससे लेकिन आप घर नहीं चला सकते हैं, इसको यूज करके घर चला सकते हैं, इससे पावर निकाल के घर नहीं चला सकते, ठीक है। 86 बिलियन न्यूरॉन्स, क्या लगता है आपको ये क्या होगा? जी, हमारे ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। और 86 बिलियन न्यूरॉन्स होने के बाद देखो, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से डायरेक्टली तो कनेक्टेड है नहीं, कनेक्शन होता है दोनों के बीच में। जैसे दो न्यूरॉन्स हैं, इनके बीच में कनेक्शन होता है, ट्रांसमिशन होता है। वो जो है ना वो कनेक्शन, तो ये 1000 मिलियन ट्रिलियन 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 कनेक्शंस बनाता है, ठीक है। 1000 ट्रिलियन कनेक्शंस हमारे ब्रेन में बनती है। अब इंफॉर्मेशन, हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन जा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा आपको नोटिफिकेशन आ गया, सब्सक्राइब नहीं किया ना, इसीलिए आया। तो बेल आइकन भी दबाना होता है। प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन का एग्जांपल दे रहा हूँ। सब्सक्राइब करो ना करो आपकी मर्जी है, कर भी तो, अरे छोड़ो। तो इंफॉर्मेशन गया हमारे पास हमारे ब्रेन में, तो वो कितना ट्रैवल करता है? वो 1 घंटे में 350 माइल्स ट्रैवल करता है। 350 माइल्स मतलब कि यहाँ पंजाब से हिमाचल नहीं चल जाता है, पंजाब से जम्मू नहीं जाता है, पंजाब से उत्तराखंड नहीं चला जाता है, हमारे दिमाग में ही रहता है। ये ऐसे 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 घूम के 350 मिलियंस ट्रैवल करता है, ठीक है। मैं तो नहीं बना पाऊंगा 350 माइल्स, सॉरी 350 माइल्स ट्रैवल करता है। आप पता है हेडेक होती है हमारे ब्रेन में कभी कभी, वो ना केमिकल रिएक्शंस की वजह से होती है। ब्रेन बहुत केमिकल्स अब एक दूसरे से रिएक्ट कहते रहते हैं। कभी कभी हम लोग फ़ोन ज़्यादा चला लेते हैं, फ़ोन ज़्यादा चलाने से यार कोई केमिकल ज़्यादा हो गया, कोई केमिकल कम हो गया, कुछ ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से माथा दर्द कर रहा है। ज़्यादा सोच ले रहे हैं तो ज़्यादा न्यूरॉन्स फॉर्म हो रहे हैं, न्यूरॉन्स फॉर्म होने के लिए ज़्यादा केमिकल्स लगे, ज़्यादा केमिकल्स लगे, फिर सब रिएक्शन हो रहा है, दर्द हो रहा है। अब हम लोग दिमाग का यूज़ किए जा रहे, सोए नहीं। सोते हैं ना तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। सोते हैं तो उनको
टाइम मिलता है, उनको बहुत अच्छे से सब कुछ मेंटेन करने का टाइम मिलता है। जो अनस्टेबल होता है उसको स्टेबल करने का टाइम मिलता है। हम सो नहीं रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, पैसे तो कमा लेंगे, पैसे कैसे भी कमा लेंगे। मेन तो है हेल्थ हमारा, ठीक है, हेल्थ मैटर करता है। तो ध्यान रखना चाहिए, हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, ब्रेन का ध्यान रखना चाहिए, ब्रेन को रेस्ट देना चाहिए, ठीक है। बाकी दूसरा ब्रेन जो है स्पाइनल कॉर्ड, अच्छा आगे बढ़ेंगे, वो तो काम कर ही लेता है, पर ब्रेन को बहुत रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, काम करते रहते हैं करते रहते हैं तो बहुत सारे केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं और जितना उनकी कैपेसिटी नहीं है, अगर माथा ही दर्द होगा और क्या होगा, ठीक है। एक और चीज़, हम लोग जब अचानक धूप से अंदर आते हैं रूम पे, या धूप में ही, बहुत धूप में पानी पी लेते हैं, है ना, पानी पी लेते हैं तो माथा क्यों दर्द करने लगता है? इसका आंसर या तो आप बताइए या मैं रील में बताऊं। ठीक है, हमने कुछ फैक्ट्स जान लिए हैं इसके बारे में। आइए अब हम जानते हैं ब्रेन में कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3, तीनों पार्ट्स के अंदर क्या क्या है, क्या क्या कंट्रोल करती है, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं ब्रेन की। ब्रेन मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फ्रंटल ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फ्रंटल को ही फॉरमिड ब्रेन, फोर ब्रेन कह देते हैं, ठीक है। फ्रंटल ब्रेन की बात करें, इसके अंदर 3 पार्ट्स होती है। फ्रंटल ब्रेन की जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम फ्रंटल का 66% एरिया कवर करता है और इसीलिए इसे बिगेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कहते हैं। तो बिगेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कौन है? सेरिब्रम। सेरिब्रम किसका पार्ट है? फ्रंटल ब्रेन का। दिमाग, फ्रंटल ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फ्रंटल ब्रेन में सबसे बड़ा कौन है? सेरिब्रम। इसमें 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम 66% ऑफ द स्पेस कवर करता है, किसका? ब्रेन का, नहीं, फ्रंटल ब्रेन का, ठीक है। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है ब्रेन का? फ्रंटल ब्रेन, लेकिन सेरिब्रम, ठीक है। इसका काम क्या है? सेरिब्रम क्या करता है? यादें रखता है, उसकी पढ़ाई की, क्लास की, सबकी यादों को सेरिब्रम रखता है। सेरिब्रम। इंटरेस्ट, मुझे किसमें इंटरेस्ट है यार, ये चीज कर रहा हूं, मजा आ रहा है, मजा है बाबे, ओके रिपोर्ट है, इंटरेस्ट, सेरिब्रम। इमेजिनेशन, काश वो मेरे साथ, अरे सॉरी, काश मैं उस बुक को खरीद पाता, इमेजिनेशन। रीजनिंग, ये कर रहा हूँ, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे करना है, ये है तो ये है, सेरिब्रम। प्रॉब्लम सॉल्विंग, देखो यार मैं ऐसे किच किच रोज रोज नहीं कर सकता हूँ, आई वांट ब्रेकअप। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथ्स का प्रॉब्लम, फिजिकल एजुकेशन का कोट बनाना, ठीक है, तो पहले वाला भूल जाओ। आगे बात करते हैं, समझ में ना सेरिब्रम का काम क्या है? सेरिब्रम क्या करता है? यादें रखता है, सारी यादें जो आपके लाइफ में हो चुकी हैं वो यादें। इंटरेस्ट, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, किस में नहीं है, वो सेरिब्रम डिसाइड करता है। इसीलिए पढ़ाना है, सेरिब्रम को बोलो, सेरिब्रम भाई इंटरेस्ट मेरा यहाँ है, पढ़ाई करो। इमेजिनेशन, सेरिब्रम को बोलो थोड़ा कंट्रोल में रहे, छोड़ो यार आपको क्या समझाना, आप बिल्कुल समझदार हो। रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग किसका काम है? सेरिब्रम का काम। थैलेमस पे आए, दूसरा पार्ट कौन सा है? थैलेमस। थैलेमस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, इंटरनल मतलब अंदर की बात। एक्सटर्नल पे कौन काम करता है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे तो वो काम करता है थैलेमस। कैसे? कोल्ड, हॉट, रेन, फाइट, बाइट, कुत्ते ने काट लिया, कौन किसको किसको मैसेज किया? थैलेमस को। ठंड लग रही है, किसको गया? थैलेमस को। गर्मी लग रही है, बाइट, फाइट, लड़ाई कर रहे हैं, चोट लग रही है, किसको जा रहा है? थैलेमस को। मारना है, किसको जा रहा है? थैलेमस को। ये बात बताओ कि एक इंसान को ठंड लगना, गर्मी लगना, दर्द होना, सब कुछ होना कब बंद हो जाता है? एक लड़का है, उसे ना ही कोई मार रहा तो फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई कुछ बोल रहा तो फर्क नहीं पड़ रहा है, ठंड नहीं लग रहा है, गर्मी लग रहा है, कब होता है ऐसा? अरे नहीं भाई, ब्रेकअप के बाद नहीं, जब वो शराब पी लेता है, जब वो अल्कोहल कंटेन करता है ना, अल्कोहल थैलेमस को ब्लॉक कर देता है, अल्कोहल थैलेमस पे जाके थैलेमस को ब्लॉक कर देता है, उसके बाद मैसेज जाना बहुत कम हो जाता है। इसलिए ना ही उसे ठंड लगती है, ना ही गर्मी लगती है, ना ही बारिश फील होता है, ना ही फाइट होती है, ना ही बाइट कर, उसे चोट भी लग जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
ठीक है। हाइपोथैलेमस, आज का जनरेशन ही ऐसा है, गलती आपकी भी नहीं है, लेके चलना एज है, ठीक है। हाइपोथैलेमस याद है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस और भी मैं यूजर जैसे बताता हूँ। हाइपोथैलेमस क्या करता है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मैनेज करता है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कौन करता है, हाइपोथैलेमस। लव, एंगर, मोशंस, हंगर, सैडनेस, ठीक है, ये सब क्या है, मतलब यही यही इमोशंस है, ये सब कौन करता है, हाइपोथैलेमस। फिर से वही क्वेश्चन, प्यार में ज्यादा कौन पड़ते हैं, लड़के या लड़कियां। लड़के, पता है क्यों, क्योंकि उनका हाइपोथैलेमस ज्यादा एक्टिव होता है। गलती हम लड़कों की है ही नहीं भाई, ठीक है। अब भगवान ने ही ऐसा ब्रेन दिया है भाई जिसमें हाइपोथैलेमस ज्यादा एक्टिव है, कि नहीं भाई तेरे अंदर होगा ही ज्यादा, उन्होंने ही दे के भेजा है, तो हम क्या करें। सब लड़के सोचते यार वो चली गई तो मेरी गलती है, मैं नहीं ऐसा कुछ किया होगा, मैंने नहीं, भगवान ने ही भेदभाव करके भेजा है कि भाई तू ज्यादा भुगतेगा वो कम भुगतेगी, तू ज्यादा दिन तक रहेगा वो कम दिन तक रहेगी, तू मूव ऑन नहीं कर पाएगा वो मूव ऑन करके कहीं और। नो पर्सनल क्वेश्चन, ठीक है। तो किसमें ज्यादा एक्टिव होता है, बॉयज में एज कंपेयर टू गर्ल्स। डन है, डन, ठीक है। पता है ये जो पंडित लोग होते हैं, पंडित कह लो, बाबा कह लो, कुछ भी कह लो, वो लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते, गुड क्वेश्चन। क्योंकि लहसुन प्याज खाने से हार्मोन्स रिलीज होती है हमारे बॉडी में, जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करके उसे बढ़ा देती है, हमारे गुस्से को, हमारे प्यार करने को, सब कुछ बढ़ा देती है। और बाबाओं में क्या होता है, सब कुछ इन्हें कंट्रोल में रखना पड़ता है, इसलिए वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, गार्लिक ऑनियन नहीं खाते हैं, ताकि उनका ये सब ना बढ़े और वो साधुओं वाली जिंदगी जिए आराम से। बाबा राम रहीम की बात नहीं हो रही है यहाँ, ठीक है, मैं अच्छे बाबाओं की बात कर रहा हूँ, इसलिए वो लहसुन, गार्लिक और ऑनियन नहीं खाते हैं, ठीक है। स्लो लग रहा हो 1.5 में देख लो वीडियो। आइए अब हम आगे बात करते हैं, फ्रंटल ब्रेन तो हो गया, फोर ब्रेन हो गया, अब हम करते हैं मिड ब्रेन, मिडिल ब्रेन की बातें। मिडिल ब्रेन के बारे में बात करें तो मिडिल ब्रेन में दो पार्ट्स होती हैं, कार्पोरा और सेरिब्रल, या सेरिब्रल, वो सेरिबेरम था, ये सेरिब्रल है, या फिर पेंडिकल भी उसे कहते हैं। कार्पोरा का क्या काम है, उसमें आंख, कान ये सब इन्वॉल्व होते हैं, विजन, हियरिंग, ठीक है भाई, लिसनिंग भी बोल दो, ठीक है। अब जैसे देखो कार्पोरा क्या करता है, सिग्नल देता है ये सेरिब्रम को, ठीक है, सेरिब्रम को सिग्नल देता है। जैसे देखो सेरिब्रम क्या करता था, सेरिब्रम मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, ये सब काम सेरिब्रम का था। तो अब अगर मान लो मैं कुछ देख रहा हूँ, ठीक है, मैंने देखा कि वो किसी और, फिर वही बात, मैंने देखा कि एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैंने पलटा, मैंने देखा उसे, तो वो उसे सेरिब्रम को भेजा कि भाई प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर, सेरिब्रम ने इसे सॉल्व कर दिया, ठीक है, ये विजन हो गया। मैंने सुना कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स, मेरे कान ने सुना ये चीज कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। आप क्या करें, आप अगर आंख बंद करोगे उसके बाद ही मैं बोलूंगा, आप सुनते रहोगे कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स, तो आप मुझे आंसर दोगे कि हाँ मॉडर्न ओलंपिक्स के फादर हैं, हाँ बैरन पियरे कोबाटिन है। क्यों है, ये सब जानने के लिए आप मेरी मॉडर्न ओलंपिक वाली प्लेलिस्ट देख लो, ठीक है। तो सुनना, देखना, सुनना से फिर सेरिब्रम को मैसेज भेजना, देख भाई ये वाला चीज हो रहा है, अब तू देख ले तेरे को क्या करना है, सेरिब्रम समझेगा उसको क्या करना है, ठीक है। उसके बाद आइए, तो बस ये था कार्पोरा। कार्पोरा किसका पार्ट है, मिडिल ब्रेन का पार्ट है। सेरिब्रल और पेंडिकल, सेरिब्रल और पेंडिकल। सेरिब्रल क्या करता है, कुछ नहीं करता है, छोटा सा काम है इसका, बहुत बड़ा काम है इसका, ब्रेन को सेकंड ब्रेन से मिलाता है। सेकंड ब्रेन किसको बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो सेरिब्रल और पेंडिकल का यही काम है, बस ब्रेन को सेकंड ब्रेन से मिलाना, कनेक्ट्स ब्रेन
विच सेकेंड ब्रेन ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, एंड सेकेंड ब्रेन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज स्पाइनल कॉर्ड। आइए, वैसे स्पाइनल कॉर्ड वैसे कब क्यों करता है स्पाइनल कॉर्ड से वो कनेक्ट, ठीक है, कभी तो होता होगा। और स्पाइनल कॉर्ड को सेकंड ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्रेन के बाद सबसे ज़्यादा नर्व जहाँ है वो स्पाइनल कॉर्ड में है। और कभी कभी क्या होता है कि ब्रेन कभी बिजी होता है कहीं अपने लाइफ में, तो फिर स्पाइनल कॉर्ड ही है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। उसके बारे में आगे बात करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। पहले हम बात करते हैं अब हिंड ब्रेन के बारे में, ठीक है। हिंड ब्रेन के बारे में बात करें, हिंड ब्रेन फिर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 3 पार्ट में सिर्फ फ्रंटल डिवाइडेड है, ठीक है, बाकी जो है 2, बाकी मिड भी और हिंड भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सेरिबेलम, कंफ्यूज नहीं होना, सेरिब्रम, सेरिब्रल, सेरिबेलम कंफ्यूज नहीं हो रहा है। हिंड ब्रेन का पहला पार्ट है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है, बैलेंसिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। एक पैर पे भी हूँ, बैलेंस कर रहा हूँ। कैसे बैलेंस होता है ह्यूमन बॉडी, कैसे, मसल्स वॉलेंट्री मसल्स। अच्छा, मसल्स नहीं पढ़ाया, पढ़ाता हूँ, कुछ दिन में पढ़ाऊंगा मैं, सीरीज लाऊंगा एक सिस्टम्स की, उस सारे सिस्टम्स में मैं जैसे पढ़ा दूंगा। तो क्या है, कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मसल यानी कि जो हमारे कंट्रोल में होता है ना, जो वो मसल्स जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जो हम हिला सकते हैं, उसे वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। इनवॉलेंट्री जो नहीं हिला, जैसे स्मूथ मसल्स जिससे हमारे ऑर्गन्स बने, उन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी कर लो, आप अपने ऑर्गन्स को नहीं रोक सकते हो, नहीं कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। वैसे मसल्स 3 टाइप की होती है, मसल वाले लेक्चर में करते हैं इसको। तो कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, हमारे पूरे बॉडी में जो जैसे मूव कर रही है, ये कंट्रोल कर रही है। ये कौन कर रही है, सेरिबेलम। मुझे मेरा सेरिबेलम बोल रहा है, इसको ऐसे स्क्वीज करो, कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, फ्लेक्स करो, कर दिया, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। देखिए फ्लेक्स कर रहा हूँ ना मैं, अच्छा नहीं दिख रहा होगा, शर्ट है, सॉरी, फट जाएगा। ये फ्लेक्स कर रहा हूँ इसलिए इसे फ्लेक्शन कहते हैं, और ये एक्सटेंशन, फ्लेक्स फ्लेक्शन, ठीक है। अब ये बताओ फिर से भाई, शराबियों वाली बातें। अगर आपने शराब पिया, आप पियो, मैं क्यों पीऊँ, अगर आपने ये शराब पिया, क्या होता है, ऐसे 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 गिरने लगते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया, वॉलेंट्री मसल्स जो हमारे कंट्रोल में है ना मसल्स, उसे सेरिबेलम ही कंट्रोल करता है, ठीक है। अब अगर तुम अल्कोहल पियोगे ना, अल्कोहल जितना लोगे उतना तुम्हारा सेरिबेलम जो है, सेरिबेलम का कंट्रोल बॉडी से घटते जाएगा, ठीक है। इसीलिए जब बहुत ज़्यादा शराब पी लोगे तो सेरिबेलम बहुत ज़्यादा घट जाता है, इसलिए हम ऐसे ऐसे करके धड़ाम गिर जाते हैं। मेड्यूला ऑब्लंगाटा इजी है। क्या करता है मेडुला ऑब्लंगाटा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, वाटर सर्कुलेशन, सब कुछ, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है ना, एक्सक्रेशन, तो सारी कौन कर रहा है, मेडुला ऑब्लंगाटा। अब हम बात करेंगे सेकेंड ब्रेन ऑफ आवर बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। लाओ भाई, लेक्चर के लास्ट टॉपिक में पहुंच गए भाई, आओ अब पढ़ते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को ही कहते हैं क्या, सेकेंड ब्रेन ऑफ द बॉडी, सेकेंड ब्रेन। देखो पता है सेकेंड ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, सपोज हमारे स्पाइन्स हैं, इसी के पूरे ऐसे 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 अंदर बाहर ऐसे ऐसे करके जो वेन्स है ना, जो ब्रेन से निकलती है बॉडी के लिए, वो इसमें पूरे ऐसे 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 बंधे रहते हैं, ठीक है। ब्रेन से 12 पेयर ऑफ वेन्स निकलती है हमारे बॉडी में, वही 12 पेयर्स इधर जाके यहाँ से 31 पेयर ऑफ वेन्स बन जाती है, और उसके बाद पूरे बॉडी में जाती है। ब्रेन से कितने निकल रहे हैं, 12 पेयर ऑफ वेन्स फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी, और वही 31 पेयर ऑफ वेन्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू बॉडी। समझ में आया। वैसे बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है, जब मान लो हमारा ब्रेन कहीं बिजी है, होता है कभी कभी, वैसे तो ये हमेशा मैक्सिमम टाइम स्पाइनल कॉर्ड इनएक्टिव ही होता है, एक्टिव नहीं होता है। जब ब्रेन इनएक्टिव होता है तो ही वो जाके एक्टिव होता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो जब ब्रेन इनएक्टिव होगा तो ही स्पाइनल कॉर्ड एक्टिव होगा। जैसे मान लो मैं सो रहा हूँ, मच्छर काट दिया, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, मुझे पलक झपकाना, एक्शंस और रिफ्लेक्सेस जितने होते हैं ना, सारे स्पाइनल कॉर्ड से होते हैं।
जैसे मुझे पलक झपकाना, स्पाइनल कॉर्ड, छींक आ गई स्पाइनल कॉर्ड, खांसी आ गई स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये सब कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। पलक छपकना, छपकना नहीं झपकना, ऐसा कुछ। तो ये याद रखिए कि 12 पेयर ऑफ वेन्स जो है वो ब्रेन से बॉडी में जाती है, पर 31 पेयर ऑफ जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी में जाती है, इसीलिए इसे सेकंड ब्रेन कहते हैं। गिव मी आंसर, सेकंड हार्ट किसे कहते हैं हमारे बॉडी के? वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा, आप अभी जानिए, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आपको जानने चाहिए। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा बेसिक क्लियर करने के लिए आपको कुछ चाहिए। पार्ट्स मैंने क्लियर कर दिए, लगभग सब कुछ क्लियर कर दिया, कुछ फैक्ट्स बता दिए हैं। बाकी देखिए, बात ये है कि आजकल के लोगों को ये कुछ लड़का लड़की रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ब्रेकअप, पैचअप, मेमोरीज, मूव ऑन, ये सब कुछ ज़्यादा ही समझ में आता है, क्योंकि वो रिलेट करने लगते हैं। लाइक एवरी सेकेंड पर्सन इज इन रिलेशनशिप एक्सेप्ट मी, क्योंकि मैं हर वो पहला इंसान हूँ जो नहीं है। तो देखिए, आप फोकस कीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। वैसे देखिए, ये सब एक पार्ट है लाइफ का, यहाँ चलो ठीक है चलना चाहिए, कभी कभी चल जाए, ठीक है। इसे कभी भी प्रायोरिटी मत बनाइए, हमेशा प्रायोरिटी बनाइए अपने एम को, उसको, उस एम को पाने के लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाइए। एम और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एम होता है एक, ऑब्जेक्टिव होते हैं बहुत सारे। मुझे इसमें इंक डालना है, अब ये एम है मेरा, इसमें इंक डालना है। मुझे ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं, मैं कैंटीन जाऊँगा, इंक लेके आऊँगा, इसको खोलूँगा डालूंगा, मैं सिर्फ कैप खोल के डाल दूंगा, ये पूरा खोल के डाल दूंगा, ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं। पर एम क्या है मेरा? इसमें इंक जाना चाहिए। हमारा एम क्या है? लाइफ में सक्सेसफुल होना है, ठीक है। लाइक अभी जो हम पैसे अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आगे जाके हमें अब वापस लाना है, वो हमारा एम है। अब उसे आप इंटरेस्ट के साथ ले जाओ, फोर्सफुली ले जाओ, लेके तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस हार्श ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्टेंस के साथ आगे चलो, जो इंटरेस्ट है उसे मजे करो लाइफ में, और पढ़ते चलो बस, ठीक है। फालतू की चीज़ों में नहीं पढ़ना है, आराम से अपनी लाइफ में जिए, ठीक है। फिर अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय।